अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये 8वीं जमात की सबक आज पढ़ाने जा रही हूँ। पहला सबक पूरा हो चुका है, उसके 4 पार्ट्स हुए थे, यानी कि 4 पीरियड्स। ये तमाम पार्ट्स 4 पार्ट्स भी मैं तुम लोगों को वीडियो में लिंक रख चुकी हूँ यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से। अगर आप नहीं हैं तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रखो है, वो टच करें तो पहले के वीडियोस भी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब पार्ट्स भी उसके अंदर रहते वीडियोस। 4 वीडियोस भी रहते। फर्स्ट लेसन की 4 वीडियोस है पूरे, वो भी पूरे रहते। आज हमें सेकंड लेसन स्टार्ट करने जाएंगे। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। सेकंड लेसन दूसरा सबक क्या है आपका? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये मामूल प्रोज है। इससे पहले हमें नज़म पढ़े ना, अब सबक हमारा। मौलाना शिबली नगमानी लिखे, इसका राइटर का नाम है, मुसन्निफ का नाम है। तो ये किसके बारे में? तो अदल, इंसाफ, ईमानदारी, इसके बारे में ये सबक है। देखो तो ये सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, चंद सवालात करूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके जवाब तुम लोग देना। तो तुम लोग 7वीं जमात में दूसरे सबक में पढ़े, याद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करको सबक पढ़े ना? कौन उन्होंने? सहाबा पढ़े ना? अच्छा, वो एक बार याद कर लो। तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर किसे भेजा? दुनिया में अपना रसूल बनाकर किसे भेजा? सवाल दूसरी बार दोहराती हूँ। देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में अपना रसूल बनाकर किसे भेजा? किसे? पैगंबर। हाँ, हमारे पैगंबर ही है। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम मोहम्मद का पढ़ते ही क्या करना? हमें दरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। दरूद पढ़ लेना हमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें नाम पढ़े तो क्या नहीं, कौन तो बोले तो हमें सुने तो भी क्या करना? दरूद पढ़ना उनके नाम, उन पर। ये और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है और अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल हैं। ये तो आप सब जानते हैं। हमारे मुसलमान होने के नाते ये तमाम जानकारी हमना है। तो इसके साथ साथ आप लोग ये जानकारी भी होती कि वो मालूम तुम लोगों को शायद इनके असहाब है। उस ज़माने में हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, उनके जिगरी दोस्त, जानिसार दोस्त, जान कुर्बान करने वाले दोस्त, इतनी मोहब्बत करने वाले उनके दोस्त असहाब थे, सहाबा थे, कई थे, बहुत से थे। इनमें 4 असहाब बहुत मशहूर थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? 4 असहाब बहुत मशहूर थे। उनमें एक असहाब के बारे में, यानी पहले सहाबी के बारे में 7वीं जमात में पढ़े, दूसरा सबक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये पहले सहाबी थे। तो क्या बाकी के 3 सहाबी, मैं उस वक्त ही 7वीं जमात में बोली 4 सहाबा के नाम भी बोली तुम लोगों को मैं। तो क्या बाकी 3 दूसरे, तीसरे, चौथे सहाबी के नाम भी बता सकते हैं? बोलो। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। पहले सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना। दूसरे जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत उमर फारूक बोलते ना, उन्होंने। तीसरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये 4 सहाबा बहुत ही मशहूर और इनके जिगरी दोस्त और जानिसार दोस्त थे। छोटा सा वाक़या है, मैं बोलती हूँ, सुनो गौर से। एक बार क्या हुआ, हज़रत उमर फारूक क्या थे? उन्होंने दूसरे खलीफा थे। पहले खलीफा कौन? अबू बकर सिद्दीक़ ना, ये तो पढ़ लिया हम लोग 7वीं जमात में। अब क्या है, दूसरे खलीफे के बारे में अब 8वीं जमात में दूसरा सबक है, दूसरे खलीफे के बारे में दिए हैं। उनका नाम क्या हो? जब से बोले मैं फिर बोलती हूँ, नहीं याद कर लो। तो दूसरे खलीफा थे। खलीफा यानी बादशाह, उस वक़्त के बादशाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इन्हों दूसरे खलीफा का बात है। क्या कहते? पूरे रियाया यानी अवाम, पब्लिक रहती ना, बादशाह के बाद अवाम में लोगों का खैर, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहना, कैसी है मेरी अवाम में, अच्छा खुशहाल है, नई तकलीफ़ें हैं, मालूम करते रहना ना। तो इन क्या करते थे ना, अपनी रिया, हमेशा अपनी रियाया की खबरगिरी करते था। खबरगिरी यानी जानकारी रखते था, कैसी है मेरी रियाया, मेरी पब्लिक, मेरे अवाम, मेरे लोग जन्म करते ना, ये सब भी कैसे है, अच्छी तरह से है, खुशहाल है, तकलीफ़ा में है, उन लोगों की तकलीफ़ा क्या हो, उनके प्रॉब्लम्स क्या हो, उन्हें कैसे रहते हैं असल कर को जानकारी रखते था, मालूमात कर लेते था।
एक बार क्या हुआ, उन्होंने रात को गश्त करते रहे। गश्त करना का तो टहलते रहना, इधर उधर जाना, देखना कौन क्या करते, कैसे है, कौन कैसे है, देखते रहना। तो एक मकान में से, एक घर में से एक कुछ गुफ्तगू सुनाई देती है। गुफ्तगू यानी बातचीत, कन्वर्जेशन सुनाई देती है। तो गौर करे, गौर से मकान के नज़दीक खड़ के अगर गौर से सुने, क्या होंगे, क्या आवाज़ आई, सुनेंगे रहो, क्या बातें कर रहे थे सोई लगा कर को। क्या होता है, माँ अपनी बेटी से कहती है, क्या कहती है माँ अपनी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिला दो को माँ बेटी से बोलती है। वो सुनते ही बेटी क्या बोलती है, माँ क्या तुमने खलीफा का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है। बेटी क्या बोलती है, खलीफा बोले ना माँ, वो क्या वैसा बोलते तुम्हें दूध में पानी मिलाओ बोल के। खलीफा बोले पानी मिलाना, दूध में पानी मिलाना गलत है, ठीक नहीं है, मना है, दूध में पानी नहीं मिलाना, दूध ओरिजिनल यानी प्योर खालिस वैसा बेचना, उसमें पानी नहीं मिलाना। खलीफा बोले ना तुम्हें सुने नहीं क्या करो, बेटी अम्मा से बोली। तो जब माँ क्या बोली, बेटी क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं, अब यहाँ नहीं है ना, बोले तो बोले रेटी जी, अब तुम्हें दूध में पानी मिलाई तो तू क्या हुआ, उन्होंने देखते हैं क्या तुझे, तुझे देखते नहीं है ना, उन्होंने देखते हैं क्या को माँ पूछी बेटी से। फिर बेटी क्या बोली, खलीफा तो नहीं देखते हैं लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है ना। क्या बोली बेटी, खलीफा तो यानी है देखते नहीं है, लेकिन अल्लाह देख रहा है ना कर को बेटी बोली। तो ये माँ बेटी का जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, ये सुने। कौन सुने, जिसके बारे में हमें सबक पढ़ते हैं, कौन खलीफा, दूसरे खलीफा कौन, उनके बारे में हमें पढ़ते हैं ना, नाम तुम लोग बोलना फिर। तो सुनने, सुन को क्या करे, बहुत खुश हो गए, कितनी अच्छी बच्ची है, कितना ईमानदारी है, अल्लाह देखता है ना, कितनी ईमानदारी है। उतना ना थोड़े क्या करते हैं, कितने ही गलत काम करते रहते, बोल सब बोलना का तो एक लंबा लिस्टिच तैयार होता, क्या समझ को करते गलती। हाँ, कौन देखे बोले, कौन देखते हैं, मैं करते हैं जो गलती कौन देखे, क्या हुआ गलती करे तो किसी दिखता किसी मालूम होता, कर को निडर होने करते हैं। लेकिन अगर किसी के दिल में अल्लाह का डर होता ना, अम्मो मैं क्या करे तो भी अच्छा काम करो है या बुरा, लेकिन अल्लाह देखता है कहते से डर अगर दिल में है तो इंसान कभी भी गलत काम करता ही नहीं। तो ये लड़की बहुत ईमानदार है और बहुत सच्ची है कर को बोल को बहुत पसंद आया, उनको बहुत खुश हो गए। और दूसरे दिन क्या करे, उनके गुलाम को उस लड़की के घर को भेज को क्या करे, एक पैगाम भेजे उनके अपने बच्चे के वास्ते, उनके लड़के के वास्ते एक ऑफर भेजे, ये बच्ची के वास्ते मेरे बच्चे को शादी का पैगाम भेजे। उस तरह क्या करे, हज़रत उमर अपने लड़के का निकाह उस ईमानदार लड़की से करा दिए। तो बताओ किसके बारे में हमें पढ़ते हैं, सो नाम ये देखो, दूसरे खलीफा का नाम क्या हो, हज़रत उमर। कौन उन्होंने, हज़रत उमर फारूक। हाँ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। क्या हो, बिन का तो उनके अब्बा का नाम ही है अब्दुल अजीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो बच्चे एक बार ये पैसेज हम जब बोली ना कहानी, एक पैसेज एक वाक़या बोली में वो इसमें लिखो है, एक बार पढ़ती हूँ सुनो। ये सबक अब यार उनके बारे में आता ना, हज़रत अबू बकर उमर फारूक के बारे में। ये पूरा मौलाना शिबली नगमानी लिखे, मुसन्निफ का नाम ये। बच्चों खाली सुन को बोलना चम्मा, क्या भी लिखने का जरूरत नहीं इसके अंदर है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ ना, इन्हों दूसरे खलीफा यानी उस वक़्त के मुसलमान जो आवाम है उसके ऊपर उन्होंने बादशाह का सिफात। वो हमेशा अपनी रिआया की खबरगिरी करते थे। रिआया यानी अवाम, पब्लिक। एक रात वो गश्त कर रहे थे, गश्त करना बोलते टहलते रहना, कि एक मकान से कुछ गुफ्तगू की आवाज़ें सुनाई दी। गुफ्तगू यानी बातचीत, कन्वर्जेशन सुनाई दी एक मकान में से। हज़रत उमर उस मकान में होने वाली गुफ्तगू गौर से सुनते हैं, गौर से सुनने लगे, क्या हो ये बातचीत करको गौर से सुने। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो। ये सुनते ही बेटी ने कहा, माँ क्या तुमने खलीफे का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है। खलीफा क्या करेगा, अनाउंस करेगा एक बार, क्या कर को दूध में पानी मिलाना मना है कर को, ममनू बोले तो मना है, वो सुने नहीं क्या तुम्हें कर को माँ से पूछे बेटी। तो माँ क्या बोली, माँ ने कहा, बेटी क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं, खलीफा तुम न देखते हैं क्या कर को पूछे। बेटी क्या बोले, जब
खलीफा तो नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। कितनी ईमानदारी बात देखो, खलीफा तो देख नहीं रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है ना, बोले। तो ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत उमर बहुत खुश हुए और दूसरे दिन अपने गुलाम को उस लड़की के घर रवाना किया और अपने लड़के से निकाह का पेशकश किया। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लड़के का निकाह उस ईमानदार लड़की से कर दिया। ये रहा छोटा सा वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। जब से मैं एक वाक़या ओरल होने बोली हूँ, अब देखो पढ़ी हूँ, तो ये चंद 5 सवाल थे, इसके जवाब तुम क्या करना, ज़बानी देना, यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करके रखना। सवाल देखो, हज़रत उमर कौन थे? कौन? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कौन थे? दूसरा, हज़रत उमर अपनी रियाया की खबरगिरी किस तरह करते थे? ये आवाम कैसी, पब्लिक कैसे मालूम होता था उनको? तीसरा सवाल देखो, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? माँ क्या बोली अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को माँ ने क्या कहा, बेटी ने क्या जवाब दिया? लड़की का जवाब सुनकर हज़रत उमर ने क्या किया? ये तमाम 5 सवालों के जवाब भी क्या करना, AR यानी मालूम ना, ऑडियो रिकॉर्ड कर सवालात के जवाब भेजना। असल ये सबक उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में, हज़रत उमर फारूक के बारे में ये सबक 8वीं जमात को किस वास्ते दिए, इस किताब उर्दू किताब में ये सबक क्यों दिए, इसका मुद्दा क्या हो, कहता इसका मकसद क्या हो? तलबा में यानी तुम्हारा स्टूडेंट्स में एक सादगी पसंद है, अच्छा मजहबी रवादारी, वसीउन नज़री का तो अच्छे ख्याल आते, दिल के जज्बात है और इंसाफ, ये सब भी नीति निजायती कहते नहीं, वैसे की बात सब भी पैदा होना, तुम्हारे कैरेक्टर अच्छा होना, तुम लोग में ऐसे आदत आना, इसका मकसद रहना बोल के ये सबक तुम लोगों को दिए गए बात है। आज अब सबक का पहला पैसेज पढ़ेंगे। बोलो अबे किसके बारे में पढ़ते हैं हमें? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, खलीफा इनो। कितने खलीफा इनो? पहले दूसरे? यस, दूसरे खलीफा। तो फिर पहले खलीफा कौन, याद है, भूल गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा थे और ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दूसरे खलीफा। खलीफा यानी बादशाह, उस वक़्त के मुसलमान अवाम जो थे उसके बादशाह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दूसरे खलीफा थे। तो या देखो, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे, अच्छा फेमस है, चारों अच्छा फेमस थे। इस बात है, खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा ठाट बाट से वो क्या बिल्डअप कर थोड़े बोलते, ये वो क्या कपड़े पहनता है, क्या अच्छा रहता है, क्या शान से रहते हैं, समझते ना, अच्छा ठाट बाट से, तो वैसा अच्छी शान से ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन खलीफा बनते ही, खलीफा बनना क्या, उन्होंने जब बादशाह बने, ये मुसलमान सब के ऊपर तुम्हें बादशाह और बनाए उनको, वो बनते ही क्या करी, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, ज़िंदगी पूरी बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। ये इसका ऐसा पहले अच्छा शान से रहते था कि वो सब भी तर्क कर डाले, यानी कट कर डाले, खड़ा कर डाले। अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या करे कहते हो ना, उनके कीमती अच्छा कॉस्टली कॉस्ट्यूम से वो सब भी, उनके कपड़े लिबास रहते ना, अच्छा कीमत के कपड़े, वो उनके सामान और बीवी के जेवरात भी, जेवरात का तो गले में के हारा, चूड़ियाँ, बंगड़ियाँ, ये काना में के सो भी, सोने के जेवरात सो भी बीवी के बैतुल माल में दाखिल कर दिए। बैतुल माल बोले तो क्या मालूम, बैतुल माल, बैतुल माल को तो ऐसी जगह बादशाह क्या करते, एक ऐसी जगह है जहाँ पर माल, पैसे, चीज़ा सब भी एक जगह जगह रहते। कहाँ से आए सो माल, ये सब भी अच्छा पैसे वाले देते सो, का तो भी जाको जंग लड़को जीत ले को आते ना, को सो तो जगह या गांव जीते, समझो जीते तो क्या होता, वो गांव पूरा इलाका कब्जा हो जाता, पूरा आकुपी कर डालते। उसमें वो गांव में जो भी पैसा ये चीज़ा मिले तो वो सब मिला क्या करते, एक जगह बैतुल माल में इस जगह रख देते। ऐसा चे कौन तो भी ज़मीन जायदाद ने तो जेवर पैसा कुछ है, वो एक आदमी है, उन मर गया, उसे बहुत आस्ती है, ये पैसा जेवर जगह सभी है, लेकिन उसके बेटे, उसके वारिसदार कौन भी नहीं है, तो वो वेस्टेज था, तो वो भी क्या करते, लाखों इसमें माल बैतुल माल में रख देते। और ये ना होगा अभी पैसे वाले कौन कौन है कि उसमें वो लगा भी लाखों बैतुल माल में पैसा जमा करते रहते। ये सब भी बैतुल माल में आए सो सब भी किसे देने, मोहताजों को और गरीबों को देने, पासे सबको दे सकते, कौन को ना को पूछे कि
किसी किसी ज़रूरत है कि कौन कौन तकलीफ में है कि उल्लाह सो क्या करते बैतुल माल में से देते रहते, कैसे बात है। तो इन्हों भी क्या करे, सो बादशाह होने के बावजूद जब से खलीफा बने अपने साथ उन्होंने अपनी शान और शौकत की ज़िंदगी छोड़ देके सीधा सादा ज़िंदगी शुरू कर दिया और पाकीज़ा ज़िंदगी शुरू कर दिए। वो सो भी ज़ेवर सब ला क्या करे, बैतुल माल में दे दिए। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। क्या करते थे, कहते खलीफा बनने बाद बिल्कुल सादा सिंपल लिबास पहनते, मामूली खाना खाते। मामूल, अबे बादशाह का तो कैसा, बादशाह का खाना भी मामूल आदमी का खाना एक सा रहता, अलग रहता। मामूल आदमी खाना मामूल रहता। देखो पैसे वाले में गरीब में फ़र्क रहता। एक गरीब क्या करते, कम कमाई वाले क्या कर लेते, दाल पकालते, तरकारी पकालते, नहीं तो हबीज़र के तो पैसे थे ज़रा अंडे लालते, भाजा पकालते, खाते रहते। वो पैसे वाले क्या करते, पैसे नहीं वाले रोज़ भी सका को एक इतवार को क्योंकि लालते ज़रा सालना की गोश्त की चिकन मटन के तो लालते नहीं। अच्छा पैसे वाले क्या करते, ज़्यादा है पैसे, अच्छा खाना गवाता है, चलो लाओ खाओ। एक रोज़ इतवार आए तो बिरयानी पका दो, बीच में फिर गोश्त ला लो, फिर क्या कि एक रोज़ चिकन एक रोज़ मटन लाओ, एक बार बिरयानी खाओ, एक बार वो खाओ, एक बार ये खाओ। खर को क्या करते, अच्छा खाते रहते। तो खाने में भी फ़र्क रहता, लिबास में भी फ़र्क रहता, रहते सो घर में भी फ़र्क रहता, अपने अपने हैसियत के मुताबिक रहते। तो एक बादशाह के और मामूल आदमी खाने में कैसा फ़र्क था कि वो इन्हों क्या करे, इन बादशाह का खाना भी मामूल आदमी के खाने के साथ आ गया, वैसा खाना शुरू करे, मामूली खाना, सादा खाना खाना शुरू करे। और कच्चे से मकान में रहते थे। बादशाह बहुत अच्छा बड़ा बंगला दरबार था ना, वो सब भी नहीं, सिर्फ मामूल कच्चे मकान में रहते थे। कच्चा मकान का तो क्या होया, झोपड़ी हो सकता, नहीं तो ये खपरेल का घर रहता ना वो हो सकता, कुछ भी हो सकता। अच्छा घट नहीं कसबा सिलाब का ऐसा घट नहीं घर। उनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। बीवी को जेवरात भी दे दिए ना बैतुल माल में, बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से सादा सिंपल होने गुजारने लगे। वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा ना था। उन्होंने चाहे तो अपनी बीवी को अच्छा मज़ेदार खाना खिला सकते थे, अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहना सकते थे, उम्दा यानी अच्छे, लेकिन वो बैतुल माल में से ले सकते ही नहीं, लेकिन लेना राजी है नहीं, इनको गवारा नहीं था। कई को तो वो माल गरीबों किसी को ज़रूरत है तो देने के वास्ते वो मुझे कई को नक्को लोगर को लिए नहीं, राजी है नहीं, गवारा नहीं था तो पसंद नहीं था। एक मरतबा का जिक्र है, एक मरतबा का तो एक बार का जिक्र है कि एक वाक़या, ईद करीब थी, ईद आ गई। कौन सी ईद है, अब क्या ईद आई, हम ना बकरीद है, और एक दूसरी ईद कौन सी बड़ी ईद है, रमज़ान। हमारे मुसलमान दो बड़े ईदा कर लेते, नहीं अभी छोटे छोटे जागने की रात ये वो कर लेते समझो। तो ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। बच्चे जाकर अम्मा को पूछते ना, बाबा को नहीं, पहले अम्मा को पूछते बच्चे, अम्मी ईद को कपड़े का नए कपड़े हबी दिलाई नहीं क्या हो। अब कैसा कैसा ईद नज़दीक आती जाती कि बच्चे क्या करते, जान खाना शुरू करते, अम्मी कपड़े कर को। तो बच्चे भी जाके क्या करे, माँ को फरमाइश करे, क्या नए कपड़े दिलाओ, ईद आ गई बोल के। माँ बेचैन हो गई, परेशान होगी। माँ क्या कई को क्या, उनके पास क्या भी नहीं है ना, इन्होंने बैतुल माल के पैसे लेते नहीं बोलते हैं, इन लोगों के पास क्या भी नहीं है, कैसा पूछना आप कर को। आखिर शोहर की खुदमत में हाजिर हुए, शोहर के पास जाके पूछे और सारा हाल बयान किया। बच्चे ऐसा पूछते हैं क्या करना है, ईद नए कपड़े कर को। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, क्या बोले देखो, फातिमा मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। मेरे पास इतनी रकम कहाँ है बच्चों को वैसे नए कपड़े सिलाने के वास्ते, मेरे कने पैसे नहीं है, रकम कहने पैसे नहीं है बोल रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। और देखो ये बैतुल माल को पूरा हिफाजत करने की जिम्मेदारी पूरी इनकी चे। कहाँ से पैसा आता कि कहाँ से सोना चांदी जेवरात कुछ भी आया, माल खजाना सब भी आया, पूरी जिम्मेदारी इनकी चे। बहुत जतन हिफाजत करते था, कहते ईमानदारी से। उन्हें बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को भी सूंघना तक गवारा ना था। असल कम से कम देखेंगे कहता है, असल वहाँ की खुशबू भी सूंघना भी गवारा नहीं होता, ये मेरा नहीं, ये लोगों का, आवाम का, उनको देने का। तो कद क्या मतलब, इसका अमानतदारी का बात है। आंसू उसकी तरफ देखने भी जरूरत नहीं, कहीं को उनका नहीं, वो चीज़ है पूरा आवाम को देने का चीज़ है। किसे ज़रूरत है, मोहताजों को, बेकसों को, बेबसों को देने के वास्ते वो माल जो रखा गया है बैतुल माल को, तो वैसा।
तो उसे देखना भी मुझे गवारा नहीं कर, वो देखते नहीं था कहते, कम से कम सूंघना भी, वो खुशबू भी नहीं सूंघते थे। और एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे। सरकारी काम को तो मामूल से हमें अब है तो गवर्नमेंट काम है, जब उन्होंने बादशाह का तो उनको बहुत काम रहते ना, वो काम में मसरूफ थे, यानी बिजी रहे। और सरकारी चिराग जल रहा था। वो ज़माने में करंट नहीं था ना, चिराग बत्तियाँ लामतरा वो जलाते था। वो चिराग भी इन्हों जो दरबार था, इनका दरबार में जो हाँ रहते थे, वो सरकार के का तो गवर्नमेंट के पैसा से किरसनाल डाले तो वो पैसा से चलने वाला चिराग कैसे बात, वो इन्हों जो काम करते वहाँ बैठ को करते काम। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। एक मुलाकाती का तो मिलने के वास्ते, जस्ट मिलने के वास्ते, पर्सनल होने, उनकी क्या वो कैसे है, अच्छे है क्या करो, बात करने के वास्ते आया। का तो क्या वो इन सरकारी काम से, ऑफिशियल काम से आया नहीं, उन्हें इनसे पर्सनल होने बात करने आया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना जाती चिराग मंगवा कर जलाया। देखो कितना ये है कि एक आदमी आया सो सरकारी काम से नहीं ना, गवर्नमेंट के इसके इन्हों करते सो बादशाह है वो जरिए से आया सो नहीं, उन्होंने आवाम के लिहाज से आया नहीं, खाली पर्सनल होने क्या वो कैसे है, अच्छे है क्या, बात करने आया। तो इन्होंने क्या करे, वो जो चिराग जलता था सरकारी चिराग है उसे बुझा दिया। वो काम करते नहीं ना बिनो, अपना पर्सनल काम ना, तो क्या करी, इतना अपना जाति यानी पर्सनल अपना चिराग लाकर जलाया। उसके ऊपर उन्होंने बातचीत करना कर लेते। वो होगा बात क्या करते उन्होंने, फिर ये अपना चिराग बुझा देके जो काम रहा करने का वो चिराग जलाकर उससे करते। इससे क्या मतलब जाहिर होता है, यानी कि जिस काम की वजह से जो चीज़ दिया गया वो उसके वजह से इस्तेमाल करना, उसके अंदर हमारा अपना फ़ायदा बरत ले जाइए, फ़ायदा कर लिए जाइए। क्या हुआ लो ज़रा खुद इतना 2 मिनट है, मैं क्या यूज़ करता हैं कर समझते हैं हमें, लेकिन नहीं, परफेक्ट ही छड़ना कभी। तो ये चीज़ जिस वास्ते दी, जिस काम के वास्ते, उसके वास्ते यूज़ करना, हमें अपने वास्ते भी यूज़ कर ले, समझो अभी क्या है फ़र्क है। तो उतने परफेक्ट, उतने ईमानदार, उतने परफेक्ट थे उन्होंने। कौन दूसरे खलीफा कौन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और क्या है, ये इस सब भी कई को देते हैं वाकई उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी खुसूसियत कैसी है, उन्होंने कैसे थे। देखो कितने बात आए यहाँ एक बात क्या है, सादगी पसंदीदा पाकीज़ा जिंदगी है। उनकी बीवी के जेवरात भी दिए, सादा जिंदगी गुजारे, सादा खाना खाते रहे, मामूली खाना खाते रहे, मामूली घर में, कच्चे घर में रहते थे। ये एक हो गया। दूसरा क्या हो, बच्चे ईद आई करके बोल, बच्चे नए कपड़े ख्वाहिश कर दिया, फरमाइश कर दिया, वो मेरे पास इतनी रकम का है, मैं ईद के कपड़े दिलाने के वास्ते करके बोले, ओके ये हो गया। यहाँ को गवर्नमेंट का काम, जो मुझे काम दिए वो उसमें करना, उसके अंदर मैं अपना पर्सनल काम कर ले जाइए नहीं कर बोल को, वहाँ ईमानदारी से वो करिए। और बैतुल माल की हिफाजत भी करते थे। ये सब भी लोगों का पैसा है, उनको बांटने का, ज़रूरतमंद को देने का पैसा करके उसे अच्छा उसकी तरफ देखना भी गवारा समझे नहीं, पसंद समझे नहीं। वो उसकी हिफाजत बन के करते था, कितना है क्या हिसाब किताब, हिफाजत सब भी करते था। लेकिन उसमें से एक अशरफी, एक दिनार, एक रुपया, एक पैसा ले को खर्च कर लेंगे कहते सो नहीं, हरगिज़ नहीं कहते था। तो ये सभी उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी रास्तबाजी, ये सभी इनके खुसूसियत कैरेक्टर कैसे बात है। एक दिन क्या हुआ, उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने दरबार में जलवा अफरोज थे। दरबार बोलते दरबार हता, बादशाह का भी दरबार हता, लेकिन उन्होंने उसे अपने वास्ते यूज़ करते नहीं था कैसे बात। एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की। ईसाई बोलते कौन, क्रिश्चियन आया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, खलीफा वलीद का तो एक आदमी, बिन अब्दुल मलिक, तो अब्दुल मलिक का बेटा कैसे बात, खलीफा वलीद है, उसका बेटे अब्बास, खलीफा वलीद के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है करको आको एक कंप्लेंट, शिकायत बोला। कौन, एक ईसाई बोला। किसके ऊपर बोला कंप्लेंट है, अब्बास के ऊपर है। अब्बास क्या करेगा, कहते ये ईसाई की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर ले, कहते ऑक्यूपाई कर डाले आको। किसके बेटा वो, अब्बास है, खलीफा वलीद के बेटे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ अब्बास की तरफ देखे, क्या वो कब्जा कर ले, कहते ना करको सवाल की तरफ देखे, खाली पूछे ही देखे। उन क्या बोला अब्बास, कहते सो आदमी, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी, मेरे अब्बा ने मुझे दिए। चुनांचे उसकी तहरीर सनद भी मेरे पास मौजूद है, उसके सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास है, उसके ज़मीन के कागजात भी मेरे कने है, मौजूद है। मामूल से देते ना, आस्ती देते ना, वैसा हमारे अब्बा दिए, सोचिए वालिद खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। इनायत करे यानी दे डाले, बेटे को दे डाले जागीर है, लिख को भी दे, कागज़ भी मेरे पास है, तहरीर का तो रिटर्न है कर बोले। अच्छा लोग अगर बोलो, हाँ अच्छा ऐसा क्या कर बोलो, उसको जाको मैं कब्जा कर लम कर को, यह ज़मीन मेरी, उसको मैं कब्जा कर लम कर को बोले।
अब उमर बिन अब्दुल अजीज क्या करे, ईसाई तरफ देखे। अब इन क्या बोलता ये कर को, तुम क्या जवाब देते हो, पूछे। अब वो ईसाई क्या बोला सुनो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। उन ईसाई, हालांकि उन्हें क्रिश्चियन ईसाई मुसलमान नहीं उन्हें, लेकिन क्या बोला, अभी लगा मुसलमान ना, इस्लाम वाले ना, इस्लाम कबूल करे सॉरी मुसलमान क्या करते, अल्लाह बताए सो रास्ते पे चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो रास्ते पे चलते, कुरान शरीफ के बताए हुए रास्ते पे चलते, कुरान शरीफ में सब कुछ लिखा रहता। क्या बोला ईसाई, खुदा की तहरीर को सी, खुदा लिखा से क्या हो, खुदा बोल को लिखाने कराया से क्या हो, कुरान मजीद है, इससे हमें भी चलते जिससे फॉलो होते हैं ना। तो कुरान मजीद में जो लिखो है उसके मुताबिक फैसला दो मुझे, उसके मुताबिक मुझे फैसला चाहता हूँ, वो निजायती होने वैसा करो करको बोले। अब उमर बिन अब्दुल अजीज क्या करे, अब्बास की तरफ मुखातिब हुए का, तो अब्बास की तरफ बात करे, उससे बात करे, एड्रेस करना सामने वाले को। अब्बास क्या बोले, देखो अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्जे से निकाल कर ईसाई को दिला दी। बाबा दिए, लिखे, लेकिन इसमें क्या है, कुरान में लिखो है गति, बाबा लिखे सो तहरीर से भी, वो सनद से, वो सर्टिफिकेट से भी खुदा लिखा सो, यानी कुरान मजीद की तहरीर उसके ऊपर डोमिनेट करता है, यानी उसके ऊपर वो उसके अब्बा लिखे सो तहरीर कम हो गया कुरान की तहरीर के सामने। सो उसके वास्ते तो ये ज़मीन उसे देदानाज करके बोल को वो अब्बास करने से ज़मीन कब्जे में से छुड़ा दे के निकाल कर ईसाई को दिला दिए। तो इतने ईमानदार और फैसले के भी सच्चे थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। यहाँ तो तुम लोग समझ में आ गया। अगर ये सबक में यहाँ से तो जो सबक आज मैं सुनाएं, इसमें अगर तुम लोगों को शक व शुबात, डाउट्स कुछ है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या अभी मालूम हुआ नहीं, तो सवालात कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो सवाल करो, मैसेज रखो, नहीं तो रिटर्न होने टाइप करके मैसेज रखो, जो भी करो तुम्हारी मर्जी, सवालात पूछ सकते हैं मुझे। और ये दूसरा सबक का पहला पार्ट है। सबक का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। इससे पहले सबक के 4 पार्ट्स रखी मैं तुम लोगों को यूट्यूब लिंक के ज़रिए से रखी, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रखी मैं, तो लोगों पहले के सबक का भी होना हमें कहा देख लेनी, नहीं फिर खुद देखना समझते हैं, एक बार सुने अच्छा समझ में आया नहीं, आप एक बार सुने तो अच्छा समझ में आता, अगर सुनना समझे तो वो डिस्क्रिप्शन में है, सो लिंक टच करे तो क्या क्या अब तक वीडियोस है, अब तक 4 वीडियोस है ना, फर्स्ट लेसन के 4 पार्ट है ना, और 4 पार्ट्स भी वीडियो से तुम लोग को अपलोड करके आते हो, तो देख लो। और तुम्हारे 8th क्लास के फ्रेंड्स को किसी भी अगर नहीं आए उन लोगों को तो भी शेयर करना समझे तो कर लो, ज़रूरत है तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, तुम लोग मैं रखती हूँ लिंक, तुम लोग देख लो बस, अभी किसी भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो भेजो, नहीं तो नहीं। और सब्सक्राइब भी कर लो, चैनल सब्सक्राइब करे तो तुम लोग आते रहते, मैं इच रखती हूँ समझो, फिर भी अगर दूसरे भी होना है तो आते रहते। तो यहाँ तक तुम लोग को आज का सबक यहाँ से यहाँ तक, इसके ताल्लुक़ के जो हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स है वो मैं रखो, फोटो कार्ड को रखती हूँ, वो उसे CW में लिख लेना। और तुम लोगों को आज क्या काम दी तुम लोग में, ये जो वाक़या है इसके साथ 5 सवाल दी, ये 5 सवाल के आंसर्स करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना एक काम। दूसरा, सबक पूरा सुनना, अच्छा क्या करना, लिजन, पूरा गौर से सुनना, स्टोरी पूरी अच्छा मालूम करना। उसके बाद मीनिंग्स रखती मैं, वो मीनिंग्स पूरा CW में लिखना और पढ़कर ऑडियो में सुनाना, ठीक है। आज को सबक इतना दूर कुछ है। खुदा हाफिज़।